दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल होने वाले ऐसे कमाल के टूलों के बारे में जो आपका काफी ज्यादा समय बचाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमा फ्लाक मेगा बोर्ड लिफ्टर। दोस्तों साधारण सा दिखने वाला ये टूल आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। यह एक प्रकार का बोर्ड लिफ्टर है जो 80 kg तक के प्लास्टर बोर्ड को 15 फीट की ऊंचाई तक आसानी से उठा सकता है। इसकी सबसे खास बात तो यह होती है कि यह प्लास्टर बोर्ड को हर स्थिति में उठा सकता है, जैसे छत बनाने के लिए क्षैतिज रूप में, दीवार बनाने के लिए ऊर्ध्वाधर रूप में। इस टूल में बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए 2 हैंडल और ब्रेक भी दी गई है, जिससे आप इजिली इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें व्हील लगे होने के कारण आप इसे इजिली कहीं भी लेकर जा सकते हैं। दोस्तों यह बोर्ड लिफ्टर आपको अन्य लिफ्टरों की तुलना में कम प्रयास में ही प्लास्टर बोर्ड को उठाने की अनुमति देता है। एडी ग्रैबो। दोस्तों कंस्ट्रक्शन के कामों में हमें कई बार भारी वस्तुओं को उठाना पड़ता है, जिसके लिए हमें अधिक बल भी लगाना पड़ता है। तो अब इसी काम को आसान बनाने के लिए बनाया गया इस कमाल के लिफ्टर को, जिसकी मदद से आप 170 kg तक के वजन इजिली उठा सकते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार का वैक्यूम सिस्टम होता है, जिसे केवल उस वस्तु के ऊपर रख देना होता है जिसे आप उठाना चाहते हैं। उसके बाद यह टूल उससे पकड़ बनाती है, जिसके बाद आप उसे इजिली उठा सकते हैं। दोस्तों इस टूल का वजन मात्र 1.5 kg होता है और आप इससे कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु जैसे हर वस्तुओं को बिना किसी जोखिम के उठा सकते हैं। दोस्तों ये लिफ्टर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैकीटा DWD-181। दोस्तों जब भी कोई नया घर लेता है तो वह इस बात का पता जरूर लगाता है कि इनके दीवारों में क्या क्या सामग्री मिलाई गई है और सामने वाला उसे बताता भी है, लेकिन उसके बातों में कितनी सच्चाई है इसे जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कुछ इस तरीके के मशीन को। दोस्तों यह एक प्रकार का रिचार्जेबल दीवार स्कैनर है जो दीवार में लगी विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट सामग्री जैसे धातु, लकड़ी, प्लास्टिक, विद्युत सामग्री जैसी चीजों को स्कैन करके इजिली पता लगा लेता है। दोस्तों इस मशीन में टोटल 4 स्कैनिंग मोड दिए गए हैं, जिसकी मदद से ये मशीन 3 सतह तक छिपी वस्तुओं को बड़ी ही आसानी से खोज निकालती है। तो दोस्तों अगर ये स्कैनिंग बोर्ड आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कॉटेल। दोस्तों अब जो टूल हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि यह एक ऐसा छोटा सा टूल होने वाला है जिसका इस्तेमाल आप अपने घरेलू कार्य के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों यह टूल किसी भी वस्तु को बांधने का काम काफी स्मार्ट वे में करती है। इसकी सबसे खास बात तो यह होती है कि इसमें प्लास्टिक के वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वस्तु को बांधने में काफी ज्यादा आसानी होती है। वहीं आप जब चाहे तब इसे इजिली खोल भी सकते हैं। जहाँ पे भी आपको बांधना है बस इसमें वायर को लगा दीजिए, उसके बाद यह टूल उसे अच्छे तरीके से लॉक कर देगा, जिससे वह दोबारा खुलने का नाम भी नहीं लेगा। हाउस बोट्स HB1। दोस्तों अक्सर बड़ी बड़ी इमारतों को पेंट करने के लिए इंसानों को रस्सी से बांधकर उन पर पेंट करवाया जाता है, जिससे नीचे गिरने और जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो अब इसी खतरा को कम करने के लिए डिजाइन किया गया इस कमाल के रोबोटिक टूल को, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस टूल को दीवार पर लगाते ही मानो यह किसी छिपकली की तरह दीवार से चिपक जाती है और दीवार पर रेंगते हुए पेंट करने का काम शुरू कर देती है। दोस्तों यह रोबोट समतल दीवारें, खंबे, टैंक जैसी ऑब्जेक्ट पर इजिली कार्य कर सकती है, वो भी बिना किसी जोखिम के। दोस्तों अगर ये रोबोट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जॉन जीनी स्कीपर। दोस्तों यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक हैंड ट्रक है जिसका इस्तेमाल कम से कम भारी सामानों को ढोने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस स्कीपर की सबसे खास बात तो यह होती है कि इसे गति में लाने के लिए आपको धक्का मारना या खींचना नहीं पड़ता है, बल्कि केवल एक बटन दबाते ही यह ऑटोमेटिकली गति में आ जाती है। दोस्तों यह स्कीपर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और एक सिंगल चार्ज पर यह 40 मिनट तक काम कर सकता है। दोस्तों यह स्कीपर उन सक्रिय जगहों पे भी काम करने में सक्षम है जहाँ पे किसी अन्य वाहन का जाना दुर्लभ होता है, क्योंकि आप इसके हाइट से लेकर बेस तक के पार्ट को अपने इच्छा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यह स्कीपर 4 क्विंटल तक का पेलोड देने में भी सक्षम है। दोस्तों इस कमाल के स्कीपर के लिए एक लाइक तो बनता है। कॉलम क्लाइंडर। दोस्तों साधारण सा दिखने वाला ये टूल वर्कर के लिए कितना ज्यादा उपयोगी हो सकता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी वर्कर को लोहे के पिलर पर चढ़ना होता है तो वे इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके के टूल को। इस टूल को वर्कर को पैरों में पहनना पड़ता है और इसके साथ आने वाले बेल्ट को वर्कर को शरीर के ऊपर वाले भाग में पहनना होता है, ताकि जब भी वर्कर लोहे के पिलर पर चढ़े और यदि किसी कारणवश पैर का टूल लोहे के किनारों से पकड़ बनाने में असफल हो जाए तो ऊपर वाला बेल्ट लोहे के किनारों से पकड़ बनाए होने के कारण वर्कर को नीचे गिरने से बचाए रखती है।
डेटा प्रो डिजिटल मेजर टूल। दोस्तों टेप एक ऐसी टूल है जिसकी जरूरत हमें कभी न कभी पड़ ही जाती है, लेकिन दोस्तों जो नॉर्मल मापने वाली टूल होती है उसमें हमेशा एक्यूरेसी को लेकर शिकायत बनी रहती है, जिससे यदि हमें अधिक लंबाई की वस्तु को मापना हो तो हमें पार्ट बाई पार्ट करके मापना पड़ता है। मगर वहीं अब इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ इस तरीके के स्मार्ट मेजरिंग टूल को, जिसमें आपको एक्यूरेसी भी काफी अच्छी मिल जाती है। वहीं इसके ऊपरी हिस्से पर एक छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले लगी होती है जिसमें आप मापी गई राशि को रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ यह आपके मोबाइल फोन से सिंक होने के कारण आप जो कुछ भी मेजर करेंगे उसका सारा डेटा आपके मोबाइल फोन पर एक सीट में शो हो जाएगा, जिससे आपको डेटा मेंटेन करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। NKT फास्टनर्स। दोस्तों इस टूल का इस्तेमाल स्क्रू कसने का काम तेज गति से करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इस टूल को उस ऑब्जेक्ट में फिक्स कर देना होता है जिसमें स्क्रू को कसना होता है। फिर इसके बाद इसमें एक एक स्क्रू को डालकर एक अन्य उपकरण की मदद से बड़ी ही आसानी से फिक्स कर दिया जाता है। दोस्तों इस टूल के इस्तेमाल से सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि इससे एक भी स्क्रू की बर्बादी नहीं होती है और साथ ही साथ किसी भी जगहों पर स्क्रू को किसी भी एंगल से कसा जा सकता है। ट्यूब स्ट्रेनर। दोस्तों किसी भी धातु के रॉड को सीधा करना काफी मुश्किल काम होता है और यदि किसी टूल की मदद से हम ऐसा करने की कोशिश भी करें तो उसमें काफी ज्यादा समय और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होती है। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया इस कमाल के टूल को, जिसे खास करके धातु के तिरछे रॉड को सीधा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस टूल में छोटे छोटे कई रोलर लगे होते हैं। इसमें सबसे पहले रॉड को फिक्स कर दिया जाता है, फिर उसे कुछ इस तरीके से स्लाइड किया जाता है। उसके बाद वह मेटेलिक रॉड मानो चुटकियों में सीधा हो जाता है। दोस्तों इस कमाल के टूल के लिए एक लाइक तो बनता है। मैन सेवर पोस्ट ड्राइवर। दोस्तों यदि जमीन में हमें कोई खंभा गाड़ना हो तो सबसे पहले हमें जमीन में छेद बनाना होता है ताकि खंभे को अधिक गहराई तक डालकर उसे मजबूती से खड़ा किया जा सके। तो अब इसी काम को तेज गति से और कम एफर्ट में करने के लिए डिजाइन किया गया इस कमाल के टूल को। बस इसे केवल खंभे के ऊपर रख देना होता है। उसके बाद ये मशीनें लगातार प्रहार करना शुरू कर देती है, जिससे ये खंभा धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता है और खंभे के एक निश्चित गहराई पर चले जाने के बाद यह टूल बिना किसी सपोर्ट के भी ऑटोमेटिकली काम करते जाता है। पॉपीज। दोस्तों अक्सर लोग अपने घरों के छत और दीवार पर अलग अलग तरह का डिजाइन करवाना पसंद करते हैं, जिससे कमरे का लुक काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। उन्हीं में से एक फेमस डिजाइन है पॉपकॉर्न टेक्सचर, जिन्हें अक्सर लोग अपने सेलिंग में करवा लेते हैं, जो दिखने में काफी खूबसूरत तो दिखता ही है, मगर जब बात आती है उसे हटाने की तो काफी ज्यादा सर दर्द भरा काम बन जाता है। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए अब डिजाइन किया गया है इस टूल को, जो एक टेक्सचर रिमूवर के तौर पर काम करेगा। इस टूल में आगे की तरफ एक ब्लेड लगा होता है और साथ ही साथ यह वैक्यूम क्लीनर से भी कनेक्टेड रहता है। जैसे जैसे आप टेक्सचर को रिमूव करते जाएंगे उसका वेस्ट भाग इस वैक्यूम क्लीनर में स्टोर होता जाएगा। दोस्तों यह टूल आपका काम इजी तो बनाता ही है, साथ ही साथ आपका काफी ज्यादा समय भी बचाता है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा टूल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।